नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना के खिलाफ जारी महायुद्ध का आज 5वां दिन है। आपको कोरोना पर हर राज्य की रियलिटी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको कोरोना पर आज का अपडेट दे देते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 979 हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 25 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में 106 नए मामले सामने आ गए हैं और पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए कोरोना वायरस से जारी जंग का पूरा अपडेट देते हैं। देश में संपूर्ण लॉकडाउन का आज 5वां दिन है। देश भर में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। सड़क पर निकलने वाले लोगों को समझाया जा रहा है। निगरानी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने भी देशवासियों से लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघने की फिर अपील की है। पीएम ने आज मन की बात में लोगों से एक बार फिर घर में रहने के लिए कहा। देशवासियों से कड़े फैसले की वजह से हो रही मुश्किल पर माफी भी मांगी है। पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील के बाद मजदूरों का मार्च अब रुक गया है। जो जहां है उन्हें वहीं सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकारें और सामाजिक संस्थाएं मिलकर सामुदायिक किचन चला रही हैं। जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। देश में कोरोना के एपिसेंटर कहे जाने वाले महाराष्ट्र में आंकड़ा बढ़कर 217 हो चुका है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में घर लौटे प्रवासी मजदूरों ने पेड़ पर ही खुद को आइसोलेट कर लिया है। और सबसे पहले आपको कोरोना पर दिल्ली एनसीआर का अपडेट दे देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के 47 मामले आए हैं। कोरोना के संक्रमण से दिल्ली में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। नोएडा में संक्रमण के 5 नए केस सामने आ गए हैं और इस तरह से नोएडा में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है 32। गाजियाबाद में भी 2 नए मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। इनमें से ज्यादा बिहार और यूपी के मजदूर हैं। जो तस्वीरें अभी की है कल की, उनमें फर्क है। कल बहुत ज्यादा तादाद में लोग थे, हजारों की तादाद में लोग थे, लेकिन आज लोग कम हैं। लेकिन जितने लोग हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि बस हवड़ तबड़ है यहाँ से निकलने की। अपने अपने राज्यों में जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी साधन मिल जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। लेकिन जरूरी बात यह है कि पुलिस के कहने के बाद, सरकार की कहने के बाद भी यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं। और जो सबसे जरूरी बात कि आप यहाँ रहने के बाद भी थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें, उसको नहीं मान रहे। 22 तारीख से इंतजार कर रहे थे, पर ये 14 तारीख तक लॉकडाउन हो गया। फिर ठीक है, नहीं आगे को भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार कम से कम आपके रहने का और खाने की तो व्यवस्था कर ही रही है। मैडम, ये कुछ नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है। ये हर किसी को नहीं मिलता खाने पीने के लिए। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर लोगों को भरोसा दिया है कि वो जहां हैं वहीं रहें। सरकार की ओर से खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही आवश्यक सेवाएं भी बहाल हैं। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, आश्वस्त कर रहा हूं, हमने आपके लिए सारे इंतजाम किए हैं। हमने आपके लिए रहने का इंतजाम कई सारे स्कूलों के अंदर गद्दे बिछवा दिए, क्लासरूम खाली करवा दिए, वहां पे रहने का इंतजाम किया है। इतने लोगों के लिए अभी खाली पड़े हैं सारे, चाहे जितने 1000 लोग आ जाएं, हम उनके रहने का और इंतजाम कर। स्टेडियम खाली करवा दिया हमने, तैयारी है हमारी। अगर कई 1000 लोग आ गए, हम स्टेडियम के अंदर उनके रहने का इंतजाम कर देंगे। कई स्कूल खाली करवा दिया। बॉर्डर के ऊपर, जहां कल बॉर्डर के पे लोग थे, उनको हमने कितनी बार हाथ जोड़ के कहा, जी यहाँ पे 3 स्कूल हमने खाली करवा दिए, बॉर्डर के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे आपके लिए स्कूल खाली करवा दिया, आपके लिए रहने का इंतजाम कर दिया, आपके लिए खाने का इंतजाम कर दिया। 4 लाख लोगों को दिल्ली सरकार रोज खाना खिला रही है, लंच भी और डिनर भी। किसी को कमी नहीं होने दे रही। मुझे नहीं लगता इतने बड़े स्तर के ऊपर कहीं भी इतना कभी खाना खिलाया गया होगा। दिल्ली के पास नोएडा में हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से पूरे शहर में सैनिटाइजेशन ड्राइव जोरों शोरों से चल रही है। नोएडा अथॉरिटी ने कई सेक्टर्स की सोसाइटी के साथ साथ पुलिस स्टेशनों और दफ्तरों को सैनिटाइज किया। गाजियाबाद के मोहन नगर में भी एक पॉश सोसाइटी में कोरोना संक्रमण के 2 केस सामने आए हैं। दोनों एक ही परिवार के हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोसाइटी के बाकी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब बात देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की। स्वास्थ्य मंत्रालय की आज सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक 66 केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमित 66 में से 11 मरीजों का इलाज हुआ है। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। यूपी सरकार 200 अतिरिक्त वेंटिलेटर की व्यवस्था कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें लखनऊ के पास आगरा एक्सप्रेस वे की हैं। आसपास बसों की कतार है और वो मजदूर हैं जो लॉकडाउन के बाद दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों से लगातार अपने गांवों की ओर जा रहे हैं। जो लोग दिल्ली से लखनऊ के लिए आ रहे थे वो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सीएम जो है देख सकते हैं आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग बाहर से आए हुए थे उनको देखने के लिए सीधे सीएम जो है इस वक्त लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने तत्काल अफसरों से इन लोगों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी मदद हर एक जगह कर रही है। फिर भी कोई समस्या होगी आप बताएंगे। हम लोग हमेशा हर प्रकार का सहयोग आपको करने को तैयार हैं। किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं। यूपी के मेरठ में एक ही परिवार में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में है। पीड़ित परिवार के मकान को सील कर दिया गया है और आसपास रहने वाले 50 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें 35 लोग हमारे सुबार्ती में वार्ड में भर्ती हैं और 15 लोग जो हैं ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज में। हमारी टीमें 3 किलोमीटर के अंतर्गत घर घर जाकर ये और ढूंढेंगी कि कोई और सिम्टोमेटिक तो वहाँ नहीं है जिसको इस तरह के लक्षण हो और ट्रैवल की हिस्ट्री हो। लॉकडाउन के बीच इंसानियत की तस्वीर भी दिखी। बुलंदशहर में एक हिंदू व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया। मृतक गरीब था और काफी समय से मुस्लिम आबादी के बीच रह रहा था। इस बीच संपूर्ण लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती भी जारी है। औरैया में ऐसे लोगों को पुलिस ने 20 सड़क में योग करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में कोरोना वायरस का एपिसेंटर किसी राज्य को कहा जा रहा है तो वो इस वक्त महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 217 हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमित 25 मरीजों का इलाज हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े आज सुबह 10 बजे के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए। देश में कोरोना वायरस का एपिसेंटर बन चुके महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ भी कई लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों के लिए खाने के साथ साथ ठिकाने मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कई जगहों पर सामुदायिक किचन भी चल रहे हैं। आणि का घेण्याची गरज आहे हे आपल्या लक्षात येईल। आपल्याकडे थोडासा जो काळ मिळाला त्याच्यात आपण ही काळजी घेतलेली आहे आणि आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की मी वेळोवेळी आपल्याला सांगत आलेलो की फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 हा त्या विषाणूचा प्रसार वाढण्याचा किंवा त्याचा गुणाकाराचा जो काही काळ असतो तो सुरू झालेला आहे। अर्थात त्याच्यावरती मी नंतर तुमच्याशी बोलणार आहे, पण पहिला प्रथम मी एक गोष्ट आपल्याला सांगू इच्छितो। कोरोना के तीसरे स्टेज में पहुंचने की आशंका को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने तैयारी तेज कर ली है। बड़े बड़े ग्राउंड्स में आइसोलेशन बेड्स बनाए जा रहे हैं। 3 बड़े ग्राउंड हैं जिनमें वर्ली का एक ग्राउंड आता है, एक गोरेगांव का है और एक बीकेसी का है। वहां पर आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए 1000 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाने की जो व्यवस्था है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। यही नहीं, पवई इलाके में भी एक जगह है, एक जो पुराना हॉस्पिटल है वहां पे 250 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की जा रही है। तो ये जो इंतजामात हैं कि अगर आगे संख्या बढ़ती है तो किस तरह से निपटा जाएगा। इसके अलावा राशन के हर इलाके के हिसाब से राशन अधिकारियों के नाम, उनका पता और उनका नंबर
भी इशू कर दिया गया है। केंद्र सरकार से मिलने वाला जो राशन है उसको सीधे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या जो जिलाधिकारी हैं उनको साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ जो लोग बेरोजगार हैं या जो बेघर हैं या फिर उनके इलाकों से जो लोग इस वक्त पलायन कर रहे हैं बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में जो लंबा सफर कर रहे हैं, उन सभी लोगों का जो टेक केयर है, यानी उनके रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने तक के राशन तक की व्यवस्था, वो जिलाधिकारी अपने लेवल पे करेंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश बुआ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। कोरोना वायरस अपना असर देश के तमाम राज्यों में दिखा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 33 लोग संक्रमित हैं। एक शख्स की यहां पर मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 32 लोग संक्रमित हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के अब तक 57 मामले सामने आए हैं, 4 लोगों की यहां पर मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के अब तक 57 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में 7 लोग संक्रमित हैं। बिहार में कोरोना से अब तक 10 लोग संक्रमित हुए हैं और 1 शख्स की मौत हुई है। लॉकडाउन के दौरान बाजार की ऐसी तस्वीरें डराने वाली हैं। किसी को सब्जी खरीदनी है तो किसी को फल, लेकिन किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं है। सीधे तस्वीर देखिए कि एक पोकर रोड में जो सब्जी मंडी लगती है, इस सब्जी मंडी में लोग जो है आपको एक दूसरे के साथ सकते हुए भीड़ भाड़ काफी नजर आएंगे, लेकिन साफ तौर पे अगर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। राजधानी रांची में लगातार जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इस मंडी में आपको जहां तक नजर जाएगी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये मजबूरी है, इसका कोई उपाय नहीं है अपने पास, अदरवाइज हम लोग निकलते ही नहीं। सरकार अब जो है आप देख सकते हैं हम लोग सिर्फ राशन का सामान ही ले रहे हैं और कुछ सामान हम लोग ले ही नहीं रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात जहाँ तक है पालन तो करना चाहिए लोगों को, ये तो सही बात है। पश्चिम बंगाल में घर लौट कर आए प्रवासी मजदूरों ने खुद के आइसोलेशन के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया है। यहाँ के पुरुलिया में इन मजदूरों ने पेड़ों पर बनी इन मचानों को ही अगले 14 दिन के लिए अपना आशियाना बना लिया है। दरअसल लॉकडाउन के बाद ये मजदूर चेन्नई से वापस लौटे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें क्वारंटीन की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने पेड़ पर बने इन मचानों में शरण ले ली। इन इलाकों में ये मचान गांव के लोग हाथी के मूवमेंट का पता लगाने और हाथियों के हमले से बचने के लिए बनाते हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रशासन एक्शन में है। भोपाल ने ऐसे इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। भोपाल के जिन 2 इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, दोनों को ही पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके 1 किलोमीटर के रेडियस को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। आम लोगों का यहां आना जाना पूरी तरीके से रोका गया है। इसके पीछे कारण यही है कि जिस तरीके से इस इलाके में मरीज मिले हैं, वो मरीजों के या उनके परिजनों के संपर्क में अन्य लोग ना आएं, और जब अन्य लोग नहीं आएंगे तो कहीं न कहीं संक्रमण का जो चक्र है उसे तोड़ने में प्रशासन कामयाब रहेगा। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन के हालात में जरूरतमंदों की मदद के लिए कई संस्थाएं सामने आई हैं। यहाँ गरीब लोगों को खाना देने के लिए सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। डीजीपी ने ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कल तक हम लोग 1200 से ज्यादा ऐसे लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री या उनके साथ जो कांटेक्ट में लोग आए हैं उनको ट्रेस कर चुके हैं, और उनको ट्रेस करने के बाद क्वारंटीन सेंटर तक भी पहुंचा चुके हैं। अब ये मुहिम जो है वो पब्लिक तक पहुंच चुकी है, और हमारा डायल 100 और 112 का जो नंबर है इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का, उसके ऊपर लोग कॉल कर करके बता रहे हैं कि फला जगह पर कोई आदमी जो बाहर से लौटका है और उसने अभी तक पुलिस को या हेल्थ अथॉरिटीज को इतला नहीं दी है, उस तरह का मैसेज पहुंचने पर इमीडिएटली कार्रवाई करी जा रही है और लोगों को ला करके क्वारंटाइन सेंटर में लाया जा रहा है। घाटी में भी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं बनी रहें, इसके लिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है और लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।
आम लोगों से भी ये निवेदन किया गया है कि अगर उनके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति बाहर से आया है जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहा है, तो वो कृपया उस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बारे में इन्फॉर्म करे। अब कोशिश ये है कि इन जो कोविड-19 के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उनको कहीं न कहीं ब्रेक उन पे लगा दी जाए। ये जो चेन लगातार बढ़ रही है उसको ब्रेक किया जाए, लेकिन इसमें आम लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब तक आम लोग सहयोग नहीं करेंगे, प्रशासन सब कुछ नहीं कर पाएगी। कैमरा पर्सन अशरफानी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दक्षिण भारत में कोरोना को लेकर क्या है हाल।